गाइस फटाफट हम लोग एक और आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कोरोना रेमेडीज के बारे में। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। इस वीडियो का सार समझने के लिए इसको बढ़ा बढ़ा के, भगा भगा के और इसका निष्कर्ष निकालेंगे ना, सब गड़बड़ हो जाने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ इतनी रहेगी, वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा। पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पूरा एक चिट्ठा मैंने तैयार कर लिया है ताकि आप लोगों के लिए एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दूं मैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कोरोना रेमेडीज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 655 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। ये 8 दिसंबर यानी कि आज से आईपीओ इसका स्टार्ट हुआ है। 10 दिसंबर तक इसका आईपीओ चलने वाला है। जीएमपी की मैं बात करता हूं तो जीएमपी भी आपका इसका 25 से 30% के बीच में वेरी कर रहा है। अच्छा जीएमपी है, अच्छे सेक्टर में है। कंपनी की कुछ चर्चा कर लेता हूं जल्दी से मैं। तो ये कंपनी क्या करने वाली है? कंपनी करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये मेनली वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी ऐसे करके कुछ सेगमेंट्स में ये मेडिसिन बनाती है, फॉर्मुलेशन करती है। और उसमें देखो की पॉइंट्स क्या क्या है। इनके पास 71 ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें से 27 इंजन ब्रांड है। इंजन ब्रांड मतलब जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, जो चला रहे हैं, वो 27 ब्रांड्स हैं। और जो कि आपका 72% सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। 71 ब्रांड्स के पोर्टफोलियो में से 27 ऐसे ब्रांड है जो कंपनी के 72% सेल्स को लेके आप। सबसे जरूरी चीज जो है वो कंपनी का 70% से ज्यादा डोमेस्टिक सेल्स क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपीज से आता है। ठीक है, मतलब क्या है? लंबी चलने वाली बीमारी। इसका मतलब है कि इन्होंने ऐसी चीज पे पकड़ बनाई है जिसमें अब जैसे डायबिटीज है या कार्डियक मतलब दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, इसकी दवाइयां लंबी चलती हैं। इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं ना, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को पकड़ रखा है। वहां से इनका बहुत एक अच्छा हायरार्कियल सिस्टम आता है, जिसकी वजह से आप जैसे कोई बीपी की दवाई खाता है, जो शुगर की दवाई खाता है, वो लाइफ लॉन्ग खानी। जैसे बोलते हैं ना कि इनका एक मुर्गा तो फंसा हुआ है, अगर उसको अपने गाँव की ठेठ भाषा में बोलेंगे कि चला इनका एक मुर्गा तो फसले है, ओकरे बाद फिर इनके और तनी देखे के है। तो ऐसन ऐसन दवाई, ऐसन ऐसन क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपीज में कुल डील करे ना लोग कि भाई आपका कुछ डायबिटीज वाले तो फंसे ही रहेंगे, बीपी वाले तो फंसे ही रहेंगे। और जो मेन मेन जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, डायबिटोलॉजिस्ट हो गया, गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, मतलब ऐसे कंसल्टिंग फिजिशियंस वगैरह हो गए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स जो डोमिनेट करते हैं ना अलग अलग डोमेन में, उन लोगों की बड़ी बड़ी भयानक भयानक दवाइयों में इन लोगों ने अच्छी पकड़ बना रखी है, जिनकी वजह से ये लोग फिस्कल 22 से फिस्कल 25 के बीच में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है। बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जल्दी से इनके फाइनेंशियल्स की मैं बात कर लेता हूं। फिस्कल 23 में अगर मैं बोलता हूं तो 884 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि लगभग 50%, थोड़ा बहुत आगे पीछे 50% के आसपास से फिस्कल 25 तक ग्रो हुआ है, जो कि लगभग 1200 करोड़ पहुंच गया है। अगर इसका मैं कैगर की बात करता हूं तो 16.3% के कैगर के साथ ही ग्रो किया है। अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो वो ऑलमोस्ट आपका 50% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ ग्रो किया है। फिस्कल 23 में 85 करोड़ का लगभग प्रॉफिट मार्जिन था, फिस्कल 25 में 150 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन था। तो लगभग 50% के आसपास से ये भी ग्रो किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी आपका 65% जंप लगभग लगभग आया है। अगर मैं इनके कुछ रेशियोज, इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर लूं तो आरओई की बात करते हैं तो लगभग 26-27% के आसपास आपका आरओई चल रहा है। आरओसी मतलब जितना पैसा कंपनी लगाया उसके ऊपर उनका कितना रिटर्न आया, तो 41.3% आरओसी चल रहा है, बहुत अच्छा है। अभी बात करते हैं इसके पीई की। तो पीई के हिसाब से मैं बोलता हूं, देखो कंपनी चीप नहीं है, वैल्यूएशंस जो है इसका एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। बट यस, जो पीयर ग्रुप है, जो रजिस्टर्ड मतलब जो आपके शेयर मार्केट में एग्जिस्टिंग पीयर ग्रुप है, उनके हिसाब से ये पीई जो है 43.4 समथिंग का पीई है। वो पीई ठीक है एग्जिस्टिंग के हिसाब से, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि ये भी चीप नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा इसके मतलब पावर पैक चीजों की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूँ। फास्टेस्ट सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग टॉप 30 थेरेपी फोकस वेयर ग्रोथ है।
स्पेशलिस्ट हैवी प्रिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े-बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और इन सब जो लोग हैं उनको इन्होंने पकड़ रखा है कि भाई ये लोग बढ़िया दवाई लिखेंगे और हमारा बढ़िया ग्रोथ होने वाला है। ब्रांड पावर है, जो 27 इंडियन ब्रांड्स बताए मैंने आपको, वो लोग 72% इनका सेल्स ग्रोथ लेके आते हैं, ब्रांड पावर है। डोमेस्टिक फोकस इज इक्वल टू लोअर ग्लोबल रैंक, तो फोकस डोमेस्टिक पे कर रखा है पूरा, एकदम तगड़ा है कि भाई मेरे को इंडिया को एकदम छाप लेना है और ग्लोबल उबल से बहुत ज्यादा हमको अभी के सिनेरियो में मतलब नहीं है। ठीक है, वीक्स अगर बताता हूँ, वीकनेस, सबसे बड़ी वीकनेस 100% ऑफर फॉर सेल है। 655 करोड़ पूरा का पूरा कंपनी के पास, 1 रुपए भी नहीं जाने वाला है, सब प्रमोटर्स लेके जाने वाले हैं। अभी क्या है देखो, प्रॉफिटेबिलिटी है तो कंपनी, ये भी क्या एक एक रेशनल हो सकता है, किसी कंपनी को जरूरत ही नहीं है, वो अपना पैसा खुद निकाल रही है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऑफर फॉर सेल, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, वो बड़ा एक नेगेटिव माना जाता है। वैल्यूएशन चीप नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वैल्यूएशन का आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन वर्सेस बिग पीयर्स, ये एक बड़ी चीज है कि भाई जो इनके बिग रजिस्टर्ड पीयर्स हैं उनके हिसाब से जो इनका मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है उनके हिसाब से। ठीक है, अभी जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूँ, टाइम वेस्ट ना किए बिना, कि इनको इसको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कैसी हमारी होल्डिंग रहने वाली है। तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और जो इसके बाकी वेकफिट वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनको एक बार के लिए हम मिस भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना को मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। कोरोना में मैं ज़रूर लगाने वाला हूँ। क्यों लगाने वाला हूँ बताता हूँ। देखो, एक तो इसका जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में है, कोई बीमार होना तो बंद नहीं हो जाएगा, बीपी शुगर होना लोगों को बंद नहीं हो जाएगा, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत कम तो नहीं हो जाएगी, ये चीजें चलती ही रहेंगी। हो सकता है कि और इसमें 2-4 बीमारियां ऐड ही हो जाएं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होने वाली हैं। तो इन लोग का धंधा तो भैया बढ़िया से चलता रहने वाला है, कोई उसमें रोक टोक, कोई आगे पीछे दिक्कत समस्या परेशानी कुछ नहीं होने वाली है। तो ये चीज समझने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस सेक्टर में है वो सेक्टर ग्रोइंग है। गाइस, इंडियन फार्मा मार्केट 4.7 लाख करोड़ का है इन 2025। ठीक है, थोड़ा सा नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को समझना है आपको। जो कि 2030 तक 11 लाख करोड़ होने के चांसेस है, होने की संभावना है। इसका इसका मतलब है कि ये लगभग डबल हो सकता है 5 साल के अंदर। ठीक है, यानी 10% के कैगर के साथ ये ग्रो करेगा, 8 से 10 से 12% के कैगर के साथ ग्रो करेगा। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की मैं बात करता हूं, मतलब इंडिया में बिकने वाली जो दवाइयों की मैं बात करता हूं, उसका ग्रोथ लगभग 8 से 10% उसका भी है। तो आप देख रहे हो कि सेक्टर तो बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। तो इस सेक्टर में हमको ऐसे सेक्टर में घुसना है जो सेक्टर हमको दिख रहा है कि ग्रोइंग है, और इसमें हमको फ्यूचर अच्छा देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जीएमपी 25 से 30% के बीच में जीएमपी चल रहा है, और सेक्टर आउटलुक भी अच्छा है। अगर किसी को इसको लॉन्ग टर्म भी इसमें होल्ड करके रखना हो तो वो भी बहुत एक अच्छा आउट, मतलब वो सेक्टर बड़ा सेक्टर है। इसमें एक प्लस पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा जो मैं भूल गया था। जैसे बीच में भी वो जो चचा है, ट्रम्प चचा, उन्होंने आके कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर दिया, उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी नुकसान हुआ था। अब इनका फोकस ही इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे है, तो इनको उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक बड़ा प्लस पॉइंट बनाती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैं इन्फॉर्मेशन इधर उधर से पढ़ पढ़ा के जुटा जुटा के लेके आता हूं। आप लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन भर देता है मेरे अंदर। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे पुराने हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाप पड़ेगा। और आईपीओ नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करो ना, लाल बटन करो ना सब्सक्राइब। और हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूँ रील्स के माध्यम से। तो वहाँ पे वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।